25 अक्टूबर 1957 को इंडिया में एक मूवी रिलीज होती है जिसने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई और इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा को पीक पे पहुंचा दिया था और जिस मूवी का नाम था मदर इंडिया। इस 3 घंटे की मूवी ने इंडियन कल्चर को अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों में रिप्रेजेंट किया था कि इंडियन कल्चर कैसा है, इंडियन की संस्कृति कैसी है, वगैरह वगैरह। और इसी के साथ इस मूवी ने 1997 में बहुत रुपए छापे थे। बनाने के पीछे भी एक कारण छुपा हुआ था, किसी को जवाब देना था जिसने इंडियन संस्कृति को यानी कि इंडियन कल्चर को बहुत ही भला बुरा कहा था अपने बुक्स में। तो आज इसी वीडियो में इसकी स्टोरी लाइन, उसके बिहाइंड द सीन्स, ऑन द सीन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। इस मूवी को मैंने और आपने टीवीज में बहुत बार देखा होगा, जिस मूवी का नाम था मदर इंडिया। इस मूवी में दिखाया जाता है कि हमारा इंडियन कल्चर कैसा है, वो वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव की। एक छोटी सी महिला जिसका नाम था राधा, वो बूढ़ी हो चुकी थी और वो अक्सर अपने पास्ट के बारे में सोचती रहती थी कि जब उसकी शादी हुई और राधा की जिसके साथ शादी हुई थी जिसका नाम था सामू, सामू की माँ ने एक गांव के साहूकार जिसका नाम था सुखी लाला, उससे 500 रुपए का लोन लिया था और वो लोन को चुकाने के लिए वो हर साल 3/4 भाग जो है वो सुखी लाला को देते थे और 1/4 अपने पास रखते थे। इसी 3/4 भाग को देने के लिए सामू और राधा इतनी मेहनत करते थे जिसके कारण राधा का पति जो है वो सामू, उसके पत्थर के बीच में 2 हाथ आ गए और दोनों हाथ कट गए। उसकी बेल को वो सुखी लाला जो था वो ले गया और उसी के कारण जो उसके 2 हाथ कट गए थे तब उसको ऐसा लगने लगा था कि मेरा उस घर में कोई काम नहीं है, इसलिए वो मौत की राह पर चले जाता है। और उसके साथ सामू की माँ भी मर जाती है और उसी के साथ राधा के जो एक बेटा था, 4 बेटों में से एक बेटा था, वो भी मर जाता है। एक दिन बाढ़ आने के कारण वहाँ कई गांव वासियों के घर जो है वो उजड़ जाते हैं। लोग भूख से तड़प रहे होते हैं, जिसमें से एक राधा थे और उसके 3 बच्चे, जिसमें से एक बेटा जो है वो भूख के कारण मर जाता है और जो 2 बच्चे थे उसको बचाने के लिए राधा जो है वो सुखी लाला के पास जाती है पैसे मांगने के लिए, कुछ खाना मांगने के लिए। तभी सुखी लाला जो है वो उसको अपनी पत्नी बनाने का ऑफर देता है, जो कि वो एक स्वाभिमानी बनकर मना कर देती है और वो वापस से जैसे तैसे करके 15 साल तक अपने बेटे का ख्याल रखती है। और उस 15 साल से वो लोग सुखी लाला को 3/4 हिस्सा हर साल देते थे और उसी के साथ साथ उसके दोनों बच्चे बिरजू और सामू, वो दोनों बड़े हो चुके थे। तो जिसमें से बिरजू जो है वो क्रोधी था और सामू एकदम शांत स्वभाव का, अपनी माँ को मानने वाला था। बिरजू के क्रोध करने का कारण था सुखी लाला, जो कि हर साल 3/4 हिस्सा बिरजू की माँ से ले जाता था और इसी क्रोध के कारण उसकी शादी भी नहीं होती है, जहाँ की उसके बड़े भाई रामू की शादी हो जाती है। उसका क्रोध धीरे धीरे बढ़ता गया और वही क्रोध के कारण वो डाकू बन गया जिसने सुखी लाला को मार डाला। और सुखी लाला को मारने के बाद वो उसकी बेटी को उसी के मंडप से अगवा करके ले गया और जब वो अगवा करके ले जा रहा था तब बिरजू की माँ ने उसको रोका और उसको कहा कि वो उसको छोड़ दे, पर वो नहीं माना। तभी राधा ने बिरजू को गोली मार दी और उसको मार डाला। बिरजू को गोली मारने के बाद वो फौरन बिरजू के पास जाती है और गले लग जाती है और रोने लगती है। यह स्टोरी दर्शाती है कि एक भारतीय महिला अपना बेटा तो दे सकती है पर अपना स्वाभिमान कभी नहीं दे सकती। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात की थी कि इस मूवी बनाने के कारण किसी को जवाब देना था। अभी तक तो जो मैंने आपको कहा वो इसकी स्टोरी लाइन थी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअल और रियल बिहाइंड द सीन्स है, एक फैक्ट्स है कि क्यों इस मूवी को बनाने में इतना टाइम लगा, क्यों ये मूवी बनी। तो चलिए जानते हैं। तो कैथरीन मेयो नाम की एक महिला का नाम सुना है, जो कि एक अमेरिकन ऑथर थी जिसने कई बुक्स लिखे और उसी के साथ साथ उन्होंने 1927 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मदर इंडिया, जिसमें उसने भारत के कल्चर के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। कई कई पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने भी उसकी आलोचना की थी। और इसी के साथ साथ उसको जवाब देने के लिए जब भारत आज़ाद हुआ उसके 5 साल बाद महबूब खान, जिसने ये मूवी लिखी है, जिसने ये मूवी बनाई है, उसके प्रोडक्शन हाउस ने इस मूवी के बारे में सोचा और सरकार से ये परमिशन, गवर्नमेंट से परमिशन लेने का मुख्य कारण था कि वो अपनी मूवी का टाइटल मदर इंडिया रखना चाहते हैं, जहाँ की मेयो की बुक का टाइटल भी मदर इंडिया ही था। तभी विदेश मंत्रालय ने यह बात की कि ये मूवी राष्ट्रहित के लिए खतरा हो सकती है और तभी महबूब खान ने ये लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारी फिल्म मदर इंडिया और मेयो की बुक में जो गलतफहमी फैली हुई है वो दूर हो जाए
और लोग ऐसे निंदनीय कृति से दूर रहे और इंडियन कल्चर के बारे में जाने। और तभी 1957 में इस मूवी को बनाया गया और रिलीज किया गया। पर आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये मूवी भी जो है वो एक रीमेक है जो कि इसी के डायरेक्टर ने बनाई थी, जो 1940 में आई थी, जिसका नाम था औरत। और जिसमें ये स्टोरी लाइन है और इसमें बताया गया कि एक औरत, एक वुमन जो है वो अपने बच्चे को गरीबी में कैसे बड़ा करती है। और उसी के साथ साथ महबूब खान ने और भी कई मूवीज देखी थी, जैसे कि पर्ल एस बर्ग जो कि एक अमेरिकन ऑथर थे, उसने एक बुक्स लिखी थी जिसका नाम था द गुड अर्थ एंड द मदर, जिससे ये मूवी इंस्पायर्ड थी। उसी के साथ साथ 1937 में द गुड अर्थ मूवी आई थी। उसमें ये बताया गया कि एक चीनी महिला गरीबी में अपने बेटे को कैसे बड़ा करती है, जवान करती है, अपना कर्तव्य निभाती है। और इस मूवी में मेन लीड रोल पर थी नरगिस जी, जिन्होंने राधा का रोल प्ले किया, सुनील दत्त जी जिन्होंने बिरजू का रोल प्ले किया, राजकुमार सर जी जिन्होंने सामू का रोल प्ले किया, और उसी के साथ साथ चौथे नंबर पर आते हैं राजेंद्र कुमार सर जी जिन्होंने रामू का रोल प्ले किया। और उसी के साथ साथ 15 और को-स्टार भी इस मूवी में थे। इस मूवी को बनाने में 2 साल लगे थे। वैसे तो ये मूवी 15 अगस्त 1957 को आने वाली थी, जब स्वतंत्रता दिवस को 10 साल पूरे होने वाले थे। पर किसके कारण इस मूवी को 2 महीने पोस्टपोन किया गया। उसको 25 अक्टूबर 1957 को इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया गया। जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी उसके 2 दिन पहले यानी कि 23 अक्टूबर 1957 को इस मूवी को राष्ट्रीय भवन में दिखाया गया, जहाँ जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, उसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल के सीएम और वहाँ के राज्यपाल भी इस मूवी को देखने आए थे, जिन्होंने इस मूवी की बहुत ही तारीफ की। और इस मूवी को कई लैंग्वेज में डब भी किया गया था, जैसे कि फ्रेंच, रशियन, यूरोपियन। ये मूवी सिनेमा में 1 साल तक चली थी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और इसमें नरगिस जी का बेस्ट रोल के लिए उसको फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था, और बेस्ट निर्देशक के लिए महबूब खान को बेस्ट फिल्म फेयर डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया था। इस मूवी को भारत के अलावा और भी कई देशों में पसंद किया गया और उसी के कारण ये मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। पर तभी एक मूवी आई थी जिसका नाम था द नाइट्स ऑफ कैरिबिया, उसके कारण ये एक अवार्ड से ऑस्कर जीतते जीतते रह गई। पर इससे महबूब खान को बहुत ही दुख हुआ, पर उसने ये साबित कर दिया था कि इंडियन कल्चर के बारे में दुनिया को बताया, जिस कल्चर के बारे में कैथरीन मेयर ने 1927 में अपनी बुक में बड़ी गंदी आलोचना की थी, और वही उसका जवाब था। हालांकि उसके बाद महबूब खान जी की जो मूवी आई थी वो इतने हिट साबित नहीं हुई थी, पर इस मूवी ने ब्लॉकबस्टर होकर यह साबित कर दिया था कि इंडियन सिनेमा में 70 साल बाद भी अपना क्रेज छोड़ने वाली नहीं है। और उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो मुझे बहुत ही पसंद आई थी और आज भी मैं इस मूवी को देखता हूँ। आजकल की मूवी में एक्शन, थ्रिलर और ड्रामा होने के कारण बहुत ही हिट हो जाती है, पर करंट सिचुएशन में भी ऐसी मूवी आती है जो कि इंडियन सिचुएशन को, पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, विलेजेस को और इंडिया के सिविक सेंस को दिखाती है, जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। पर 70 साल बाद भी मदर इंडिया एक ऐसी मूवी है जिसने अपना क्रेज संभाले रखा है, जो कि इंडियन सिनेमा में एक अलग ही पहचान छोड़ के गई है। और ऐसी मूवी शायद ही कभी बन सकती है आने वाले सालों में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आने वाला हूँ, तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा।